फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आप सभी का मेरे इस चैनल फिर से एक बार स्वागत है। और आपने बिल्कुल थंबनेल पे सही देखा है कि कैसे आप 10,000 रुपये लगाकर 10 करोड़ कमा सकते हैं। 10,000 रुपये लगा के 10 करोड़ कमा सकते हैं, और वो भी 20 सालों में। अब आप बोलोगे ये कैसे संभव है, 10,000 से 10 करोड़ कैसे? तो इसके बारे में आप वीडियो में बने रहिए और आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे करना है। ये जितना बोलने में इजी लग रहा है, करने में भी उतना ही इजी होगा अगर आप सही तरीके से करें। तो सबसे पहले मेरे नए दर्शकों के लिए, जो नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो आराम से मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अलर्ट मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 10 शेयर लगा के आपको 10 करोड़ कमाने हैं। कैसे कमा सकते हैं 20 सालों में? तो सिंपल सा तरीका यह है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक SIP कैलकुलेटर लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें डेटा फिल करके आप देख लीजिएगा। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है फर्स्ट ईयर में 10,000 से 10,000 रुपये लगाना है पर मंथ। 10,000 करके 12 महीने तक लगाने हैं। किस पे लगाने हैं? तो ये SIP आप म्यूचुअल फंड इसमें नहीं करोगे, आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे। क्योंकि मैंने बताया ये तो ट्रेडिंग करने के लिए हमने शुरू किया है, और ट्रेडिंग सिखाने के लिए मैंने ये शुरू किया है। तो आप ट्रेडिंग करोगे। कैसे ट्रेडिंग करोगे? तो आपको शुरू करना है 10 शेयर से 10,000 रुपीज़ करके। आप पहला 1 साल तक 10 शेयर लगाते रहोगे, महीने का 1 साल तक। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, मतलब जब 13वां महीना शुरू होगा, तो आप उसमें अपना 20% वैल्यू बढ़ा दोगे। मतलब 10,000 रुपये जो है उसको आप कर दोगे 12,000 रुपये, 2,000 बढ़ जाएंगे। उस तरीके से जब 2 साल हो जाएंगे तो 12,000 का जो 20% होगा उसको आपको इसमें डाल देना है, करीब 2,400 रुपये। तो उसके हिसाब से 14,400 रुपये करके फिर वो अगला बढ़ता रहेगा। तो इसको करते करते आपको 20 साल तक जाना है। सेकंड है, ये जो पहला 10,000 जो आप लगा रहे हो उसको आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो दैट आपको 20% का रिटर्न मिल जाए। पूरे 1 साल के अंदर में 20% रिटर्न मिल जाए। और हर महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 करके, उसका हर पे मिनिमम 20% का आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि ये 20% रिटर्न कैसे मिलेगा, ये तो कंसिस्टेंटली हम कमा नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल कमा सकते हैं। 20% क्या 30%, 40% भी कमा सकते हैं अगर सही तरीके से अगर आप करो। ये टोटली एजुकेशनल वीडियो है, तो आप इसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें, इसके डिटेल में समझें, और उसके हिसाब से आप अगर ट्रेडिंग करना शुरू करें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि 20 साल के बाद ये 10 करोड़ होगा, इसका क्या गारंटी है? तो देखिए, ऑलरेडी 20 साल गुजर चुके हैं जिंदगी के, तो कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से करें, अगर हो सकता है 20 साल पहले लगाए होते तो आज मैं आपको रिजल्ट बता दिया होता कि भाई हाँ हो जाते। लेकिन जो चला गया। चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि द बेस्ट टाइम वॉज 20 years बैक एंड नाउ द बेस्ट टाइम इज टुडे। तो आज से शुरू करते हैं। जैसे आज जून का एंड चल रहा है ऑलमोस्ट, तो आप जुलाई के महीने शुरू कर सकते हैं। तो जुलाई से 10 शेयर करके पर महीना लगाना शुरू कर दीजिए। कैसे लगाने हैं, किन स्टॉक में लगाने हैं, ये जरूरी है। तो मैंने, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जो मेरे वीडियोस जो मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ अपने लिए, उन स्टॉक्स के 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया कि उनका वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर होना चाहिए। टॉप 3, टॉप 4 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। टॉप 3, टॉप 4 मतलब मान लीजिए बैंकिंग में बताया मैंने, बैंकिंग है तो HDFC बैंक है, आपका ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, और कुछ है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओगे तो मारुति है, इस तरह के 2-3 कंपनियां हैं। अगर आप मान लीजिए फार्मा में जाना चाहते हो तो डॉक्टर रेड्डी है, और इधर आपके एबॉट है। तो बहुत सारी कंपनी है। मैं सारा का सारा करीब 70-80 कंपनियों का लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको सबको देख लेना। ये सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और अपने हिसाब से आप इसके ऊपर रिसर्च करते रहना कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है और कब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। हो सकता है अगर 10 साल में किसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो, बट ये आप जब शुरू कर दोगे इसको करना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टॉक्स का डिटेल मैं आपको दे दूंगा, वो आप उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। अब कैसे स्टडी करोगे? एक Skinner.in, जो मैंने पहले ही बताया, Skinner.in में जाके आप स्टॉक के बारे में दोगे, इसके सारे के सारे डिटेल्स, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, P रेशियो, एवरीथिंग, डेट टू इक्विटी रेशियो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यू विल बी अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया स्टॉक का पार्ट। सेकंड हो गया कि जो स्टॉक है उसको आपको देखना पड़ेगा जिस मोमेंट पर आप उसको बाई कर रहे हो। मतलब आपके 10,000 अभी इस महीने जमा लगाने हैं आपको स्टॉक में, तो आप किस स्टॉक में लगाओगे? आपको देखना है कि उस स्टॉक का जो आप चूज कर रहे हो उसका 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर है।
अगर 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज आर हायर देन द करेंट प्राइस ऑफ दीज स्टॉक्स, तो ये वैल्यू बाय होगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। 6 मंथ्स टू 1 ईयर में आपको 20% आराम से रिटर्न मिल सकता है अगर आप इसको कंटिन्यूसली, अगर कंसिस्टेंटली आप करते हो तो आपको देखना है 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज से वो स्टॉक का प्राइस नीचे होना चाहिए। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है कि उसका जो ROCE है वो 20 एंड एबव होना चाहिए। 20 एंड एबव होने से आपको 20% का रिटर्न मिलने का एश्योरेंस काफी हद तक हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, इट शुड बी मिनिमम, जितना कम हो उतना अच्छा है। और हो भी तो आप देख लीजिए स्क्रीन में जाकर या दूसरी जो भी आप करते हो कि ये जो डेट लिया है ये किस लिए लिया है। अगर आपने एक्सपेंशन के लिए लिया है, अगर कंपनी को बढ़ाने के लिए लिया है तो आप उसके हिसाब से कीजिए। तो आप डेट टू इक्विटी रेशियो लिख लीजिए, इट शुड बी 0, मिनिमल और कम से कम होना चाहिए। और अगर है भी तो क्यों है, इसके बारे में आप जानने के लिए एक बार रिसर्च कर लीजिए कि ये क्यों लिया है। एक एक्सपेंशन करने के लिए लिया है या किसी को कोई बड़ा काम करने के लिए लिया है। इफ इट इज अ गुड पर्पस, इट इज फॉर गुड पर्पस, तो इट इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया कि वैल्यू स्टॉक्स आपको देखने हैं जो मार्केट लीडर होंगे। सेकंड है आपका इनका 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज देख के आपको लेना है। थर्ड है आपका ROCE और डेट टू इक्विटी रेशियो। फोर्थ जो है इन कंपनियों का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप FMCG कंपनी उठा लो, चाहे वो कोलगेट हो या ब्रिटानिया हो या HUL है, इन स्टॉक्स का क्या है, आप 10 साल पहले भी देख रहे थे कि ये अच्छे चल रहे थे और अच्छे चलते थे, आज बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो, और अगले 10 सालों में इनके और बड़े होने के काफ़ी आसार है। आप इनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है। आप अपने डे टू डे अराउंड में जाकर देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं इसके। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको देखना है कि आप डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी है मैरिको, आप नाम सुन के लगेगा कि मैरिको कौन सी कंपनी है, बट मैरिको आपका जो निहार जो तेल लगाते हो, जो आप मेडिकल जो शैम्पू यूज़ करते हो, ये सारे के सारे उसके साथ पैराशूट जो ऑयल है वो भी उसका है। तो मैरिको नाम से आपको पता नहीं चलेगा हो सकता है ये क्या है, बट जब आप उनके अंदर जाओगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है कंपनी के वेबसाइट में जाके, तब पता चलेगा यार ये तो हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहले कंपनी के वेबसाइट में जाइए। कंपनी के वेबसाइट जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया। पहले आपको 10,000 रुपये लगाने हैं पर मंथ के हिसाब से फर्स्ट ईयर में। 1 साल के बाद उस पर 20% का आपको बढ़ाना है उसको। और उसी बीच में ये जो आप लगा रहे हो इसको आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि 1 साल में आपको मिनिमम 20% का रिटर्न मिल जाए। ये अगर आप करते रहोगे 20 साल तक तो आपको ऑलमोस्ट गारंटीड है कि 10,000 रुपये से आप 10 करोड़ तक जा सकते हो। आप बोलोगे क्या गारंटी है, आप चेक कर लो पुराना डाटा। तो आप इस तरीके से 10,000 रुपये लगाकर 20 सालों में कंसिस्टेंटली अगर लगाते हैं, कंसिस्टेंटली अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं मैनर में, अपने पेशेंस को रख के, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा बात रहा कि 10,000 रुपये आपके पास है और मान लीजिए ये 70-80 कंपनियों में से आपको किसी महीने 3 कंपनियां मिल गई या 2 कंपनी मिल गई कि 2 कंपनियां मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है सर, अब क्या करूँ। तो आप दोनों में हाफ लगा दीजिए, 5,000 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 कंपनियां मिलती है तो 3 और एक में 4 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी महीने में मान लीजिए आपको एक भी कंपनी नहीं मिल रही तो उस पैसे को होल्ड करके रखिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी अपने हाई लेवल पे है तो अभी अपने पैसे को रखिए। अगले महीने जब 10 का 10 20 हो जाएगा उस वक्त देख लीजिए, उस वक्त भी नहीं रहेगा तो अगले महीने लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। सो इसमें आपको 1 महीना 2 महीने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कभी भी अपने हायर प्राइस पे लेना ही है, इस महीने कुछ लेना ही है बोल के आप पैसे को मत लगा दीजिए, नहीं तो आप ऊपर फंस जाओगे और उस तरीके से ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे अरे आपने ये क्या बता दिया। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो भी आपको करना है अपने इंटेलिजेंस से करना है, अपना दिमाग लगा के करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे, सो मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। सो आपको क्लियर हो चुका है कि 10 शेयर कैसे लगाने हैं, उसके ऊपर कितना ग्रोथ करना है और किस तरीके से आपको उसके ऊपर मतलब अपने ट्रैकिंग रखना है। इसको आप ट्रैकिंग करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी बना सकते हैं। बिजनेस करके 4 सेकंड कर दीजिए, 70-80 जो भी स्टॉक होंगे वो देख लीजिए, मैं दे दूंगा आपको। और या तो आप अपने एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा जब इतना बड़ा पैसा के लिए आप जा रहे हो। और अगर आप बोले 10,000 सर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप 5 शेयर शुरू कीजिए। अगर 5 शेयर को सेम प्रोसेस में अगर आप 20 साल तक करते हो तो आपके 5 करोड़ हो जाएंगे। अगर आप इसको 20,000 रुपये शुरू करते हो तो ये आपके 20 करोड़ हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा
और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और साथ ही साथ अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च लेता रहूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। सही से रिसर्च कीजिए, सही से पढ़ाई कीजिए स्टॉक मार्केट के ऊपर, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें, सो दैट यू विल गेट अ गुड रिटर्न। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।